आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, हर एक तरह से जरा देखभाल अच्छा है। दुकाने दोस्त में जो भी है माल अच्छा है। हमारी बनती नहीं है किसी ब्राह्मण से, हमें ये कौन कहेगा कि साल अच्छा है। हर एक परिंदा कफस में मिलेगा गुलशन का, ये सब्ज रंग का मजबूत जाल अच्छा है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के दिन से अब तक जिस हद तक वावेला हुआ है, जिस हद तक दुश्मन तराजी हुई है और जिस तक हद तक हकायक मंजर आम पे आए, वो सोच के कभी कभार दिल के अंदर टीस उठती है। सोच के परवाने जो हैं वो कहीं उड़ जाते हैं, वापस नहीं आते। लेकिन हम इस बात के ऊपर अभी भी कायम है कि कुछ बेहतरी होगी। उम्मीद अभी भी है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक अगर नाम देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सीनियर पॉलिटिशियन नाजिम खान सवाती, कागज़ इनके मुस्तरद हुए। कल के दिन पटिशनें किन किन की दायर होगी? मुराद सईद साहब, जुल्फी बुखारी, हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, अली मोहम्मद खान, मोहम्मद आतिफ, कासिम सूरी, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, परवेज इलाही, मूनस इलाही, जरताज गुल, नईम हैदर पंचोथा, शहरियार तराकई, खुरम खोसा, तैमूर जफर झगड़ा, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, असजद मल्ली, बाऊ रिजवान, इनायत खटक, आयशा नजीर जट, आमिरुल्लाह न्याजी, शाह महमूद कुरैशी के बेटी बेटे, उस्मान डार की वालिदा और उनकी भाभी, उनके कागजात मुस्तरद हैं। अख्तर मेंगल, फवाद हुसैन चौधरी, उनकी अहलिया हिबा फवाद, जुल्फ़िकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, उनके बेटे भी इलेक्शन से आउट हो गए। ये 2013 के बाद पहला मौका है। एजाज चौधरी, जमशेद दस्ती, शेख रशीद, राशिद शफीक, सिप्तान खान, सनम जावेद, जफर बेगम खर भी इंतखाबी अमल से बाहर हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, चौधरी निसार, साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, जावेद हाशमी, राना मशहूद, इब्रारुल हक, उस्मान बुजदार, जाम कमाल, यूसुफ रजा गेलानी, सादिक संजरानी, शफकत महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, पहलों के मुस्तरद हुए। इमरान खान के लाहौर और मियांवाली से कागजात मुस्तरद हुए। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें दायर कर सकते हैं और सुबह से ये अमल शुरू हो जाएगा। उनका प्लान क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। NA 127 के रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज़ पे फैसला दे दिया। नून लीग के रहनुमा मियां नसीर ने लाहौर के हल्का NA 122 से इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया था। मियां नसीर ने यह एतराज़ उठाया था कि बानी PTI के तजवीज़ कुरिंदा और तायद कुरिंदा NA 122 से नहीं है, वो तोशा खाना केस में नाहिल भी हैं, इसलिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। RO ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ पे फैसला महफूज किया, फिर जो सुनाया, और RO के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI इमरान खान सजा याफ्ता है। NA 122 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 122 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा और अजहर सिद्दीक एडवोकेट के भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए। NA 89 मियांवाली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के कागजात मुस्तरद हुए। बानी PTI के कागजात नामजदगी पर उधर खुरम रोखड़ी, वो कहते हैं कि साथ में खड़ा हुआ कब तीर लगा गया मालूम ना पड़ा। खुरम रोखड़ी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात किए थे। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि बानी PTI सजा याफ्ता और नाहल है। RO ने गुज़श्ता रोज़ कागजात नामजदगी से मुतल्लिक फैसला महफूज किया, फिर जो सुनाया, और तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा आज़म खान सवाती, जुल्फ़ी बुखारी की कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। जुल्फ़ी बुखारी के कागजात नामजदगी जो है वो कौमी असम्बली की नशस्त NA 50 अटक से मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि मेरे कागजात नामजदगी जो हैं वो जाली दस्तखत का एतराज़ लगा के मुस्तरद कर दिए गए। कहते मेरे वकला, तजवीज़ कुरिंदा और तायद कुरिंदा समेत 6 अफराद को अगवा भी किया गया। मानसहरा से कौमी असम्बली की नशस्त NA 15 PTI के रहनुमा आज़म खान सवाती के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए। आज़म खान सवाती ने NA 15 मानसहरा से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब नवाज शरीफ के मुकाबले में इस माहौल में किसी के कागज़ जमा होंगे और तगड़ा उम्मीदवार होगा तो कैसे जीतेगा, कैसे मंजूर होंगे? आज़म सवाती के वकील सुहेल सवाती एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़म खान सवाती के कागजात जाली दस्तखत
और इश्तिहारी होने के एतराज़ पर मुस्तरद किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाएगा। उधर नवाज शरीफ के वकील जो जहांगीर जदून है, उन्होंने कहा कि आजम सवाती के कागजात मुस्तरद होने का फैसला मेरिट के ऊपर हुआ है। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना जरूरी है। हमने यहां तक कहा कि आजम सवाती हाजिर हो जाएं, एतराजात वापस ले लेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज जो है, उन्होंने पंजाब असम्बली के लाहौर से 3 हलकों PP 159, PP 160 और PP 165 से कागजात जमा करवाए थे, जबकि मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के सरगोदा से एक हलका है PP 80, वहां से भी कागज जमा करवाए थे। मरियम नवाज साहिबा की तर्जुमान का कहना है कि पार्टी जिन हलकों से फैसला करेगी, मरियम नवाज वहां से इलेक्शन लड़ेंगी। कौन सी पार्टी? फैसला किसने करना है? चंद अफराद करेंगे फैसला या सिर्फ एक शख्सियत ने करना है? इससे पहले सियालकोट से कौमी असम्बली के हल्का NA 70 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और उमर डार की अहलिया अरूबा डार, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। तो जिसने मुस्तरद किए थे ADCR थे। मुस्तरद करने के बाद उनका यह दावा है कि ख्वाजा आसिफ की ईमा के ऊपर उन्हें डेप्यूटी कमिश्नर लगा दिया गया है। कल के दिन ही 3 घंटे बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली के 2 और 1 सूबाई असम्बली के नशिस्त से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, क्योंकि ANP ने अभी तक किसी से इल्हाक की बात ही नहीं की। खुजदार से कौमी असम्बली के हल्का NA 256 से अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। RO ने बताया कि बलूचिस्तान असम्बली के नशिस्त PB 20 खुजदार से भी अख्तर मेंगल के कागजात मुस्तरद हुए हैं। RO के मुताबिक अख्तर मेंगल के कागजात इकामे की वजह से मुस्तरद किए गए। इकामे का तज़किरा मैं और ज्यादा नहीं करूंगा। उधर कोयटा से कौमी असम्बली का हल्का है NA 264, वहां से भी सरदार अख्तर मेंगल के कागजात मुस्तरद हुए। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि अख्तर मेंगल के पास मुत्तहिदा अरब अमारात का इकामा होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जबकि 2018 में NA 269 खुजदार, जो कि अब NA 256 है, वहां से अख्तर मेंगल जीत कर कौमी असम्बली के रुकन बने थे। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लाड़काना से कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। लाड़काना से कौमी असम्बली का हल्का NA 194 और NA 196 है, जहां पे बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा और आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा की, तो उनके सूबाई असम्बली के नशिस्त PS 10 से कागजात मंजूर हुए हैं। इसके अलावा लाड़काना के ही हल्का NA 194 से JUI के राशिद महमूद और 196 से JUI के नासिर महमूद के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से इलेक्शन में मुकाबला होगा। लाड़काना की बात की जाए तो सूबाई असम्बली के नशिस्त PS 11 और PS 12 से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार मौजम अब्बासी के कागजात मंजूर हुए हैं, जबकि हल्का NA 195 से GDA के सफ्तर अब्बासी के कागजात मंजूर कर लिए गए। दूसरी तरफ अगर बदीन की बात की जाए तो ये जो अपडेटेड लिस्टें हैं उसके मुताबिक 381 बनते हैं मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 41 बनते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 36 बनते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिनके कागज मुस्तरद हुए हैं। बदीन से कौमी असम्बली की नशिस्त है NA 223, जहाँ से GDA के उम्मीदवार और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद कर दिए, जबकि उनके शौहर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके साहबजादे हसाम मिर्ज़ा के NA 223 से कागजात मुस्तरद हो गए। बदीन का हल्का NA 223 से पीपल्स पार्टी के रसूल बख्श चांडियो उम्मीदवार है। कौमी असम्बली का हल्का NA 242 शहबाज शरीफ साहब के कागजात दुरुस्त करार पाए। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 242 जिला केमाड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई और रिटर्निंग ऑफिसर ने शहबाज शरीफ के कागजात पे फैसला महफूज किया था, जो सुना दिया कि छोटे मियाँ साहब के तमाम कागज जो हैं वो ठीक ठाक है, वह हशाश बशाश हैं, प्लेटलेट्स भी उनके पूरे हैं। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शहबाज शरीफ के कागजात दुरुस्त करार दिए हैं। इसके अलावा कराची से NA 240 अरशद वोहरा के कागजात मुस्तरद हुए। फारूक सत्तार, अली मादल शेख, अली मोहम्मद, सादिक इफ्तिखार के कागजात मंजूर हो गए। ये वो मंजरनामा है जो कल रात तक चलता रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। एतराज़ात जो लगे, जिनकी तफसीलात मंजर आम पे आई हैं। किसी पे एतराज़ ये लगा कि आपने किसी रेस्ट हाउस के पैसे देने थे, आपने अभी तक पैसा नहीं दिए। किसी पे एतराज़ ये लगा है कि आपने अपना बिजली का बिल अदा नहीं किया। किसी पे एतराज़ ये लगा है कि आपने अपनी महीने का किराया अदा नहीं किया। किसी पे एतराज़ ये लगा है कि आपके दस्तखत जो हैं वो शनाख्ती कार्ड और इससे मैच नहीं करते। बंदा सामने खड़ा, वो कहता है दस्तखत ही मैंने किए भाईजान, मैंने खुद किए हैं, मेरी ज़ात है, मैंने खुद किए, मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, दस्तखत मेरे। वो कहते नहीं, आपके नहीं है, ये दस्तखत मैच नहीं कर रहे, हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही।
इस तरीके के एतराज़ात हैं। आपका तजवीज़ को निंदा यहाँ पे नहीं है, आपका तायद को निंदा यहाँ पे नहीं है, आप खुद यहाँ पे नहीं आए। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ कॉल्स भी चलती रही हैं। शफकत महमूद साहब भी उस हवाले से बताते रहे कि किस तरीके से कॉल्स करके कहा जाता रहा कि आप फ़लाँ जगह पे आ जाएं, जांच पड़ताल वहाँ पे होगी। तो अब देखिए, सुबह का दिन जब चढ़ना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बहुत बड़ी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट में या मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर जब समातें होंगी तो ये केसेस मिनट भर ठहर नहीं पाएंगे। और अगर नहीं ठहरते, अगर ये तमाम एतराज़ात जो आयद किए गए थे इनको मुस्तरद कर दिया जाता है और ये बहाल कर दिए जाते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा इस पूरे अमल के ऊपर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।